लेकिन जैसे ही आप किसी ईसाई के पास जाते उसने एक पैरासीटामोल की टेबलेट दे दी और हम कन्वर्ट हो गए। एक मुट्ठी चावल दे दिया हम राइस क्रिश्चियन बन गए। वृंदावन में तो जाएंगे और करोड़ों क्विंटल दूध से गोवर्धन का अभिषेक कर देंगे, पर छोटे छोटे बच्चे भारत देश में दूध के लिए तड़पते हैं, दूध के लिए बिलखते हैं। हमारे भारत देश में ऐसी कुरीतियां बढ़ी है, उन बच्चों को हम दूध नहीं पिलाते। मैं कहती हूँ कि पहले उन बच्चों की, उन कुपोषण के शिकार हुए लोगों की सेवा करो। अगर ऐसे लोगों की सेवा की तो मैं मानती हूँ कि भगवान गोवर्धन को दूध नहीं भी चढ़ाओगे तो भी गोवर्धन भगवान आपका दूध अभिषेक वहीं से स्वीकार कर लेंगे। थोड़े दिन पहले उसका मुंह, अपनी जुबान से उसका नाम लेना, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी जुबान को अपवित्र कर रही हूँ, पर आपको बोल दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। हैदराबाद के अंदर एक गीदड़ रहता है, क्योंकि कुत्ता कहना भी उसके लिए सही नहीं होगा। कुत्ता भी वफादार होता है, और वो वफादार नहीं है क्योंकि देश का खाता है, देश में सोता है, देश की हवा लेता है और देश के संग गद्दारी करता है, तो वो कुत्ता भी नहीं हो सकता। उसे कुत्ता कहना भी कुत्ते का अपमान होगा। तो हैदराबाद में गीदड़ रहता है जो अपनी मंडली में, जो अपनी भीड़ में तो बोलता रहता है, अपनी भीड़ में चलते जितना बोलना है उसको वो बोल देता है। उसने कुछ दिनों पहले हमारे राम जी के ऊपर कुछ अनर्गल बातें कही थी, उसको मुंह तोड़ जवाब तो वहां पे दिया गया। लेकिन 8 तारीख को, अभी 8 जो रामनवमी आ रही है, मैं हैदराबाद जा रही हूँ। मुझे कई सारे वहां से संदेश आए, और कुछ तो हिंदू भाइयों के आए और कुछ मेरे दुश्मनों के आए, और कुछ तो चेतावनी देने के लिए आए कि अगर औकात है, अगर हिम्मत है तो बड़े हिंदू शेर बनते फिरते, बड़ी हिंदू शेरनी बनती फिरती है, तो आप हैदराबाद की धरती पे आके देख लीजिए, नामो निशान नहीं रहेगा। पर मैंने उसको ये चेतावनी दी और मैंने थोड़े दिन पहले उसको ट्वीट किया और मैंने उसको कहा कि भैया मैं हैदराबाद रामनवमी के दिन आ रही हूँ और ये संकल्प लेके आ रही हूँ कि जो भाग्य लक्ष्मी का मंदिर था वो तो वहाँ पे हमारे हिंदू शेरों ने वहाँ पे मंदिर को पुनर्जीवित किया और भाग्य लक्ष्मी के मंदिर के घंटे को पुनः चालू किया, वहाँ पे मंदिर की घंटियां बजती है। परंतु मैं वहां जाऊंगी तो मैं हैदराबाद के अंदर से एक और कार्य करने वाली हूँ कि हमारे भारत में जितने भी मंदिर है, या कि हैदराबाद के अंदर ही मैं अभी बात कर लूं कि हैदराबाद में इतने मंदिर है, उस मंदिर में इतनी घंटियां बजेगी, इतनी घंटियां बजेगी कि अल्लाह अकबर का जितना नाम 24 घंटे लेते सब बंद हो जाएगा उसके पीछे। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जबलपुर की धरती पे भी ऐसा कुछ हो, जितना बोलना है उसको वो बोल देता है। उसने कुछ दिनों पहले हमारे राम जी के ऊपर कुछ अनर्गल बातें कही थी, उसको मुंह तोड़ जवाब तो वहां पे दिया गया। लेकिन 8 तारीख को, अभी 8 जो रामनवमी आ रही है, मैं हैदराबाद जा रही हूँ। मुझे कई सारे वहां से संदेश आए, और कुछ तो हिंदू भाइयों के आए और कुछ मेरे दुश्मनों के आए, और कुछ तो चेतावनी देने के लिए आपके अंदर एक गीदड़ रहता है, क्योंकि कुत्ता कहना भी उसके लिए सही नहीं होगा। कुत्ता भी वफादार होता है, और वो वफादार नहीं है क्योंकि देश का खाता है, देश में सोता है, देश की हवा लेता है और देश के संग गद्दारी करता है, तो वो कुत्ता भी नहीं हो सकता। उसे कुत्ता कहना भी कुत्ते का अपमान होगा। तो हैदराबाद में गीदड़ रहता है जो अपनी मंडली में, जो अपनी भीड़ में तो बोलता रहता है, अपनी भीड़ में चलते जो कि उन कुपोषण के शिकार हुए लोगों की सेवा करो। अगर ऐसे लोगों की सेवा की तो मैं मानती हूँ कि भगवान गोवर्धन को दूध नहीं भी चढ़ाओगे तो भी गोवर्धन भगवान आपका दूध अभिषेक वहीं से स्वीकार कर लेंगे। थोड़े दिन पहले उसका मुंह, अपनी जुबान से उसका नाम लेना, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी जुबान को अपवित्र कर रही हूँ, पर आपको बोल दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। हैदराबाद, लेकिन जैसे ही आप किसी ईसाई के पास जाते उसने एक पैरासीटामोल की टेबलेट दे दी और हम कन्वर्ट हो गए। एक मुट्ठी चावल दे दिया हम राइस क्रिश्चियन बन गए। वृंदावन में तो जाएंगे और करोड़ों क्विंटल दूध से गोवर्धन का अभिषेक कर देंगे, पर छोटे छोटे बच्चे भारत देश में दूध के लिए तड़पते हैं, दूध के लिए बिलखते हैं। हमारे भारत देश में ऐसी कुरीतियां बढ़ी है, उन बच्चों को हम दूध नहीं पिलाते। मैं कहती हूँ कि पहले उन आए कि अगर औकात है, अगर हिम्मत है तो बड़े हिंदू शेर बनते फिरते, बड़ी हिंदू शेरनी बनती फिरती है, तो आप हैदराबाद की धरती पे आके देख लीजिए, नामो निशान नहीं रहेगा। पर मैंने उसको ये चेतावनी दी और मैंने थोड़े दिन पहले उसको ट्वीट किया और मैंने उसको कहा कि भैया मैं हैदराबाद रामनवमी के दिन आ रही हूँ और ये संकल्प लेके आ रही हूँ कि जो भाग्य लक्ष्मी का मंदिर था